ईरान में 10 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन और दुनिया भर में ये मैसेज जाना कि ये प्रदर्शन इमाम खामनेई की रिजीम को पलटने के लिए किए जा रहे हैं, ईरान की टेंशन को बढ़ा रहे हैं। प्रदर्शनों से निपटने के लिए ईरान की सरकार एक नई स्कीम लाई है, या यूं कहें कि पुरानी स्कीम को फिर से लागू करने जा रही है। जी हाँ, याराने। ये ईरान की एक ऐसी योजना है जिसके रुकने से ही ईरान का इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह डगमगा गया। याराने का मतलब होता है दोस्ती। याराने वही फारसी लफ्ज है जो भारत में याराना कहलाता है। ईरान की पॉलिसी याराने के तहत सरकार हर नागरिक से दोस्ती निभाते हुए लोअर मिडिल और लोअर क्लास के परिवारों के खाते में मंथली हेल्प के तौर पर एक रकम डालती है। ये स्कीम राष्ट्रपति अहमदीनेजाद के दौर से ईरान में शुरू की गई थी, लेकिन ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए ईरान की मसूद पज़ेश्कियान सरकार ने फैसला किया है कि ईरान के सभी 9 करोड़ लोगों को हर महीने 1 मिलियन तोमान की मदद की जाएगी। ईरान की करेंसी के हिसाब से 1 मिलियन तोमान यानी करीब 850 भारतीय रुपए होते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान की मसूद पज़ेश्कियान सरकार ने एक और बड़ी गलती की जिसकी वजह से ईरान जल रहा है, और वो ये कि ईरान में बिजली की सब्सिडी सभी नागरिकों को थी क्योंकि वहाँ बिजली बहुत सस्ती है, लेकिन मौजूदा सरकार ने वो सब्सिडी बंद कर दी थी। इसके बदले मंथली पैसा डालने की बात कही थी, वो भी अमीरों और मिडिल क्लास को छोड़कर। इसकी वजह से भी वहाँ सरकार के खिलाफ माहौल बनने लगा। जानकार कहते हैं कि ईरान की पज़ेश्कियान सरकार 1 साल बाद भी देश में आर्थिक हालात को संभाल नहीं पा रही है। प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान खुद एक डॉक्टर हैं, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे हैं। यही वजह है कि इकोनॉमी को लेकर उनकी नीतियां उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहीं जितनी उनसे पहले की सरकारों की थी। ईरान में एक बड़ा तबका जिसमें कारोबारी भी शामिल हैं, वो चाहता है कि सरकार किसी भी तरह से डॉलर की कीमत को स्थिर कर दे या एक लिमिट में ले आए। ईरान के कई इकोनॉमिस्ट तो ये भी कहते हैं कि याराने जैसी स्कीम की हर महीने दी जाने वाली आर्थिक मदद भी लोगों को नहीं चाहिए। वो बस इतना चाहते हैं कि डॉलर ईरानी रियाल के हिसाब से सेट कर दिया जाए, जिससे बेलगाम महंगाई पर कंट्रोल आए। बाकी वो अपनी मेहनत से कमा लेंगे। कहा जा रहा है कि अगर प्रदर्शनकारी सरकार की याराने स्कीम लागू करने के फैसले को भी नहीं मानते हैं तो ईरान में इस्लामिक गणराज्य की मुसीबत बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर एंट्री की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान में प्रदर्शन जारी रहते हैं और सरकार प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार करती है तो हम उसे बचाने के लिए सैनिक भेज सकते हैं। 1980 के बाद पहली बार ईरान की सरकार इस तरह की मुसीबत में फंसी है, जब उसके अपने ही लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इसे खत्म करना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इसराइल की नज़र है और दोनों की चाहत ईरान में तख्ता पलट करने की है। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक पिछले 10 दिनों में मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। टाइम्स मैगजीन के मुताबिक अगर ईरान में प्रदर्शन की वजह से स्थिति बिगड़ती है तो खामनेई मॉस्को जा सकते हैं। एक ब्रिटिश अखबार ने भी इस तरह का दावा किया था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम भी कहा जाता है, आयतुल्ला अली खामनेई ने प्लान बी बना रखा है। द टाइम्स के मुताबिक 86 साल के इमाम खामनेई के साथ उनके परिवार और सहयोगियों सहित करीब 20 करीबी लोगों को ईरान से सुरक्षित बाहर ले जाने की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्लान में खामनेई की विशाल संपत्ति नेटवर्क को भी बाहर ले जाने का रास्ता शामिल है। अखबार रिपोर्ट के हवाले से दावा करता है कि जैसे सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को रूस बाहर निकाल कर ले गया था, उसी तरह आयतुल्ला अली खामनेई और उनके बेटे मोज्तबा खामनेई सहित 20 भरोसेमंद लोगों को रूस निकाल कर ले जाएगा। वजह है कि ईरान के रूस के साथ बेहद मजबूत ताल्लुकात हैं। खामनेई कई बार रूसी प्रेसिडेंट पुतिन पर भरोसा जता चुके हैं। ये तो हो गई पश्चिमी मीडिया के दावे की बात। यही सवाल जब हमने मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती से पूछा तो उनका कहना था कि नामुमकिन, नामुमकिन और नामुमकिन। वो कहते हैं कि ईरान की तुलना वेनेजुएला के घटनाक्रम से करना ही बेमानी है। वेनेजुएला में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे टॉप अफसर और आर्मी ऐन वक्त पर पलटी मार गई। तभी तो कोई बड़ा देश राष्ट्रपति को अगवा करके ले जाता है और एक गोली भी नहीं चली।
लेकिन ईरान में अमेरिका की तरफ से पहली बात तो ऐसी हिमाकत होगी नहीं। वजह है कि अमेरिका ये अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान में इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक भी अड्डा बचेगा नहीं। ईरान वेस्ट एशिया से अमेरिका का वजूद मिटा देगा। इसीलिए ऐसा करने से पहले अमेरिका 100 बार सोचेगा। फिर भी अगर इसराइल के झांसे में आकर वो ये कर बैठा तो आर पार की जंग होगी और परिणाम इतने भयावह होंगे कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। शौकत भारती इशारा करते हैं कि अमेरिका की ऐसी कोई भी हरकत मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी। बकौल शौकत भारती, ईरान को सिर्फ गद्दारों की वजह से नुकसान हो सकता है। वो कहते हैं कि ये गद्दारी सुन्नी अरब देशों की तरफ से हो सकती है, क्योंकि अगर ईरान अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर मारेगा तो वो हो हल्ला मचाएंगे कि देखिए ईरान ने हम पर हमला कर दिया, ताकि वो अमेरिका की खातिर ईरान पर हमले का बहाना तलाश सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बलूचिस्तान बॉर्डर से जहां लश्कर झंगवी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीमें हैं, वहां से भी ईरान पर अटैक हो सकता है, क्योंकि सऊदी, इसराइल और अमेरिका ने भी इन संगठनों को भारी बैकअप दे रखा है। ईरान को अफगानिस्तान बॉर्डर से भी खतरा होगा। तालिबान और ईरान में मसलकी या आइडियोलॉजिकल मतभेद है। वक्त आने पर तालिबान अमेरिका का साथ दे देगा, लेकिन शिया बहुल ईरान का नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के देश छोड़कर भागने के सवाल पर शौकत भारती का कहना है कि खामनेई की उम्र 86 साल है और उनका पहले से ही ये कॉल है कि मुझे कुछ भी हो जाए तो भी इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते रहना, यानी अन्याय के आगे कभी नहीं झुकना। वो कहते हैं कि वेनेजुएला में जब बड़े बड़े अफसर ही बिक गए तो राष्ट्रपति क्या ही कर लेते, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। वहाँ IRGC के अलावा बसीजी फोर्स भी है जो सुप्रीम लीडर के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। इसके अलावा ईरान की जनता भले ही महंगाई या अन्य परेशानियों के चलते उग्र आंदोलन करती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ खड़ी हो जाती है। शौकत भारती के मुताबिक ईरान में उग्र आंदोलन करने वाले दंगाइयों का कनेक्शन भी अमेरिका में मौजूद शाह राजशाही से निकल रहा है। अब ईरान ने ऐसा ड्रोन सिस्टम लगाया है जो दंगाइयों को पहचान रहा है और उन पर कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने दंगाइयों पर सख्ती शुरू कर दी है। शौकत भारती कहते हैं कि ईरान में इस्लामिक क्रांति की सरकार को गिराना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है और 86 साल के खामनेई देश कभी नहीं छोड़ेंगे। वो लड़ेंगे और इतिहास बना देंगे। हो सकता है कि इसराइल के वजूद पर भी संकट आ जाए।